राम राम सा। स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टैम्पर पर। दोस्तों, आज हम राजस्थान के इतिहास का वो चैप्टर खोलने जा रहे हैं जिसे किसान आंदोलनों का जनक कहा जाता है। बिल्कुल। और ये कोई छोटा मोटा आंदोलन नहीं था। ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक आंदोलन था। साल 1897 से लेकर 1941 तक, यानी पूरे 44 साल चला ये संघर्ष। सही कहा। आज हम बिजौलिया किसान आंदोलन की एक एक डिटेल को डिकोड करेंगे। स्लाइड्स तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पृष्ठभूमि से। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये बिजौलिया आखिर है क्या। देखो, बिजौलिया वर्तमान भीलवाड़ा जिले में है। उस समय ये मेवाड़ रियासत का एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना हुआ करता था। इसका प्राचीन नाम विंध्यावली था। और मैंने सुना है कि ये जागीर किसी को गिफ्ट में मिली थी। हाँ, बिल्कुल सही सुना है। इसके संस्थापक अशोक परमार थे। जब खानवा का युद्ध हुआ तो राणा सांगा ने अशोक परमार की वीरता से खुश होकर उन्हें ये ऊपर माल की जागीर उपहार में दी थी। यहाँ की आबादी में सबसे ज्यादा धाकड़ जाति के किसान थे जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया। तब सवाल ये है कि अगर सब ठीक था तो आंदोलन क्यों हुआ। सब ठीक नहीं था। किसानों की हालत खराब थी। उन पर 84 प्रकार के लाग बाग लगे हुए थे। इसके अलावा बेगार यानी बिना पैसे की मजदूरी और अत्यधिक भू राजस्व तो था ही। और वो एक टर्म बहुत आता है एग्जाम में, लाटा कूटा, वो क्या था। अरे वो तो शोषण का सबसे बड़ा हथियार था। लाटा का मतलब है फसल कटने के बाद उसका बंटवारा करना, और कूटा का मतलब खड़ी फसल का अंदाजा लगाकर टैक्स वसूलना। यानी फसल पकी भी नहीं और टैक्स तय हो गया। लेकिन दो टैक्स ऐसे थे जिन्होंने आग में घी का काम किया, वो कौन से थे। उन्हें तो रट लो। पहला था चमुरी कर। ये साल 1903 में सामंत कृष्ण सिंह ने लगाया था। इसमें किसान को अपनी बेटी की शादी पर 5 रुपए ठिकाने को देने पड़ते थे। दूसरा था तलवार बंधाई। तलवार बंधाई, ये क्या था। जब कृष्ण सिंह मरे तो साल 1906 में नए सामंत पृथ्वी सिंह बने। उन्होंने ये नया टैक्स लगाया। ये असल में एक उत्तराधिकार शुल्क था, यानी नया राजा बनने का खर्चा जनता देगी। इसके तो और भी कई नाम थे ना अलग अलग जगहों पर। जी हाँ, मेवाड़ में इसे कैद खालसा या नजराना कहते थे, और मारवाड़ में हुक्मनामा या पेशकशी। एक अपवाद याद रखना, जैसलमेर रियासत में ये टैक्स नहीं लगता था। तो आंदोलन शुरू कैसे हुआ। साल था 1897। गांव था गिरधरपुरा। वहां एक मृत्यु भोज पर किसान इकट्ठे हुए और साधु सीताराम दास ने उन्हें प्रेरित किया। किसानों ने अपने दो दूत नानजी पटेल और ठाकरी पटेल को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास शिकायत लेकर भेजा। तो महाराणा ने कुछ एक्शन लिया। महाराणा ने जांच के लिए एक अधिकारी हामिद को भेजा, लेकिन भाई नतीजा कुछ नहीं निकला। उल्टा सामंत ने नानजी और ठाकरी पटेल को गांव से निकाल दिया और साधु सीताराम दास को लाइब्रेरी की नौकरी से हटा दिया। इस दौर में स्थानीय नेता प्रेमचंद भील, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव को भी निष्कासित कर दिया गया। यानी पहला राउंड तो सामंत जीत गया। फिर दूसरा चरण कब शुरू हुआ। ये चरण सबसे महत्वपूर्ण है, जो 1915 से 1923 तक चला। इसमें एंट्री हुई विजय सिंह पथिक की और माणिक्यलाल वर्मा की। पथिक जी ने आंदोलन को ऑर्गेनाइज किया। उन्होंने साल 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन बेरीसाल गांव में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। और इसका सरपंच कौन बना था। इसके सरपंच बने थे मन्ना पटेल। पथिक जी ने युवाओं के लिए ऊपरमाल सेवा समिति बनाई और एक पर्चा निकाला जिसका नाम था ऊपरमाल का डंका। मैंने सुना इनका कोई सीक्रेट हेडक्वार्टर भी था। बिल्कुल, उमा जी का खेड़ा ये इस आंदोलन का नर्व सेंटर था। यहाँ पथिक जी भूमिगत रहते थे और वर्मा जी अपना स्कूल चलाते थे। सरकार पर दबाव तो पड़ा होगा, कोई आयोग नहीं बना। बने ना। 1 अप्रैल 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना। इसमें बिंदुलाल, अफजल अली और अमर सिंह थे। दूसरा फरवरी 1920 में बना, जिसमें राज सिंह बेदला, तख्त सिंह मेहता और रमाकांत मालवीय थे। लेकिन इनकी सिफारिशें बेनतीजा रहीं। फिर 1922 वाला समझौता क्या था। वो बड़ा इवेंट था। एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड खुद आए। उनके साथ पीए विल्किंसन, सचिव आगलवी, दीवान प्रभाष चंद्र चैटर्जी और बिहारी लाल थे। किसानों की तरफ से मोतीराम, नारायण पटेल और वर्मा जी थे। समझौता हुआ और 35 प्रकार के कर माफ कर दिए गए। अरे वाह, फिर तो समस्या खत्म। नहीं, यही तो धोखा हुआ। बिजौलिया सामंत ने बाद में इस समझौते को मानने से साफ मना कर दिया। ओ, तो फिर लड़ाई और लंबी खिंच गई। तीसरे चरण में क्या हुआ। 1923 के बाद एक अधिकारी आया, ट्रेंच। उसने सिंचित और असिंचित भूमि का टैक्स बदल दिया। पथिक जी की सलाह पर किसानों ने अपनी असिंचित जमीनें सामंत को वापस कर दी। ये एक रणनीतिक चूक थी। सामंत ने वो जमीनें जब्त करके बेच दी। इसी कारण 1927 में पथिक जी आंदोलन से अलग हो गए।
इस पूरे मामले को देश भर में फैलाया किसने? मीडिया ने। कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी का अखबार प्रताप सबसे मुख्य था। पथिक जी ने उन्हें चांदी की राखी भेजी थी। इसके अलावा तिलक का मराठा, वर्धा से राजस्थान केसरी, अजमेर से नवीन राजस्थान, प्रयाग से अभ्युदय और कलकत्ता से भारत मित्र। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास रंगभूमि इसी से प्रेरित है। माणिक्य लाल वर्मा का गीत पंछेड़ा और भंवर लाल के गीत गाए जाते थे। तो कांग्रेस का क्या सीन था? 1919 के अमृतसर अधिवेशन में तिलक ने प्रस्ताव रखा, पर गांधी जी और मालवीय जी ने विरोध किया। लेकिन 1920 के नागपुर अधिवेशन में जब किसान कालू जी, गोकुल जी और नंदराम ने प्रदर्शनी लगाई, तो गांधी जी ने नैतिक समर्थन दिया। तो फिर आखिर में ये सब खत्म कैसे हुआ? अंत में गांधी जी ने जमनालाल बजाज को भेजा और हरिभाऊ उपाध्याय ने नेतृत्व संभाला। साल 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी राघवाचारी और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता ने हस्तक्षेप किया। किसानों को उनकी जब्त जमीनें वापस मिली और आंदोलन समाप्त हुआ। सच में ये तो कमाल का संघर्ष था। बिल्कुल, इसका महत्व समझो। ये राजस्थान का प्रथम संगठित और विश्व का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन था। 44 वर्ष। इन्होंने कोई बाहरी चंदा नहीं लिया, ये इनके स्वाभिमान की बात थी। इसमें महिलाओं और बच्चों ने भी भाग लिया और इस पर रूस की बोल्शेविक क्रांति का भी प्रभाव माना जाता है। बहुत ही शानदार जानकारी। तो दोस्तों, ये थी बिजौलिया की पूरी कहानी। उम्मीद है आपको एक एक फैक्ट क्लियर हो गया होगा। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। एग्जाम स्टैम्पर को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। राम राम सा। जय हिंद।